प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप लोग तैयार हो जाइए। क्लास 10th वाले सभी तैयार हो जाइए। देखिएगा बहुत ही आसान मेथड है ये भी, विलोपन विधि आपको बता दिया गया है। चलिए उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सोल्व करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, देखना ध्यान से। आपको या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 ले लेने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो मान लीजिए मैं समीकरण 1 ही लेता हूं, तो आपको पहले लिखना होगा यहाँ पे समीकरण 1 से। आपको इतना जिक्र तो करना ही है, समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 से लिख दिए तो आपको समीकरण 1 लिख लेने हैं, यानी कि 2x + 4y = 6। यहाँ पे एक और शर्त है कि x या y किसी का भी वैल्यू आपको फाइंड करने होंगे। x या y किसी का भी वैल्यू आप फाइंड कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मान लीजिए आप यहाँ पे y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो चलो मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँ। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो है 6, ये माइनस में भेजना होगा इधर। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 - 2x अपॉन में 4। ओके, यहाँ से y की जो वैल्यू फाइंड हो गया, आप इसे समीकरण 3 का नाम दे सकते हो। ऐसा क्यों, चलो आगे देखते हैं। अब ये जो y का मान है, आपने समीकरण 1 से चला है तो आपको समीकरण 1 में नहीं 2 में पुट करना होगा, ये शर्त है इसमें। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा y का मान समीकरण 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 सेकंड में रखने पर। ओके, अब देखिएगा बहुत ही आसान है। समीकरण सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लेने हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 2y = 9। अब जहाँ पे भी y है आपको ये पुट करने हैं, तो हम क्या करेंगे 3x - 2। अब यहाँ पे देखो इनटू में है y, तो आपको एक ब्रैकेट ले लेने हैं 6 - 2x अपॉन में 4। ओके, = 9। अब यहाँ पे आपको सोल्व कर लेने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सोल्व आपको आने चाहिए। -2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, या फिर देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंसिल होने का चांसेस है। ये 2 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 6 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x और अपॉन में जो है आपको 2 लेने होंगे। तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई ऑलरेडी करवा दिया है, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होते हैं वो कर लो। यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करो 2 टाइम में, यानी कि 3 × 2 = 6x हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ये इतना ही रहेगा एज इट इज, तो आपको जो है आगे करने हैं। उसके बाद देखना आगे की कैलकुलेशन क्या होगा। यहाँ पे x वाले और x वाले टर्म को आप जोड़ लेने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा कितना 8x माइनस का 6। यहाँ पे देखना डिवाइड में 2 है, इसको राइट साइड भेजो तो ये हो जाएगा इनटू में, यानी कि 9 × 2 हो जाएंगे। ओके, 8x माइनस का 6 = यहाँ पे 18 हो जाएंगे। ओके, 8x = 18, ये माइनस में है, माइनस का 6 राइट साइड भेजेंगे प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8x = यहाँ पे जोड़ लो 18 × 6 = 24 हो जाएंगे। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने हैं, तो आपको 24/8 यहाँ पे कैंसिल करो 3, यानी कि x की जो वैल्यू है आपको 3 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो x का मान है ना, आपने समीकरण 3 का नाम दिया था, उसमें आप इजिली पुट कर दो, आपका आंसर जो है y का भी आ जाएंगे, क्योंकि y का मान पहले हमने निकाल चुका है। तो चलो अब क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ओके, इतना चीज जो है आपको कर लेने हैं। थर्ड पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो एक बार, y = 6 - 2x अपॉन में 4। चलो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 6 - 2 × 3 = सॉरी अपॉन में 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 6 अपॉन में 4, घटाएंगे 0/4, यानी कि फाइनली जो है आपको y का मान निकलने वाला है यहाँ पे 0। तो आप लास्ट में लिख देने आपको अतः x = 3 एंड y = 0। तो यही आपका जो है फाइनली आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।